हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी बैंकिंग एंड कैट में हमें पूछे जाते हैं उनमें हम थोड़ा सा और वर्क करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दे रखी है हमें डिस्काउंट्स की, ठीक है। और हमें बताना है अगर हम तीनों की परसेंटेजेस को कंबाइन कर दें तो हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिला है। तो आप यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे इनिशियल परसेंटेज लेनी है 100%, कि कोई भी वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में 100% है। अब अगर आप उस 100% का 25% पहले करोगे अलग से तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, देन उस पर आप 20% डिस्काउंट अलग से दोगे तो आपको एक और वैल्यू मिलेगी, देन उस पर आप 10% एक और बार डिस्काउंट करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी जो कि डिस्काउंट होने के बाद आने वाला अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये 100 हमारा स्टार्टिंग में है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, दो तरीके होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे, या तो हम इसको यहाँ पे 100% का पहले 25% अलग से निकाल लें, तो 25% अलग से निकालेंगे यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारी वैल्यू आएगी 25। तो आपकी ये 25% जो वैल्यू आई है इनिशियली, इसको आप 100% में से सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 100% में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 25% को, तो हमें मिलेगा 75%। तो अब आ चुकी है हमारी वैल्यू डिस्काउंट होने के बाद 75%। इनिशियली आप देख सकते हो 100% वैल्यू है, 25% का डिस्काउंट है, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 75%। अब यहां से चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि 75% का आपको अलग से 20% निकालना पड़ेगा। तो इसका हम 20% निकालेंगे यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम्स वैल्यू आएगी हमारी 15%। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 15%। इनिशियली वैल्यू कितनी थी हमारी 75%, तो उस 75% में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15% को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60%। सो 60% हमारी वैल्यू आ चुकी है जब हमने 25% और 20% दोनों अप्लाई कर दिया है 100% वाली वैल्यू पे। अब यहां पे अगर हम 10% डिस्काउंट और देते हैं, तीसरा डिस्काउंट दे दिया हमने, तो 60% का 10% निकालेंगे यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100। यहां पे ये 0 0 कैंसिल एंड सेकंड 0 से हमारा 60 वाला 0 कैंसिल हुआ, तो 6% आएगी वैल्यू। इस 6% को हम 60 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 60% माइनस 6% इज इक्वल टू हमारा आएगा 54%। तो ये आ रही है हमारी फाइनल वैल्यू इन दी एंड, जिसमें हम तीनों डिस्काउंट लगाने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 54%। तो हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट हमारा आएगा जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 100%, उसमें से हमारी जो फाइनल वैल्यू आई है डिस्काउंट देने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया है वो हमारे पास निकल आएगा। सो यहां से हमें 46% इस तरीके से मिला है फाइनल आंसर। अब यहां पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने क्या करा, पहले यहां पे 25% अलग से निकाला, उसको सब्ट्रैक्ट किया 100 में से, देन हमने यहां पे जो वैल्यू आई है उसका 20% अलग से किया, देन उसको सब्ट्रैक्ट किया है 75 में से, देन हमारी 60% वैल्यू आई, उसका हमने 10% अलग से निकाला, उसको सब्ट्रैक्ट किया 60 में से। तो यहां पे हम बार बार उसे सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं उस वैल्यू में से जो आती जा रही है हमारी डिस्काउंट देने के बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है 100% उसको आप यहां पे लिखोगे। उसके बाद आपने पहले कितने का डिस्काउंट दिया है, आपने 25% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि आपने 25 डिस्काउंट दिया है, तो इस वैल्यू को आप यहां पे जस्ट इसको आप 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 75% यहां पे आ रहा है। यहां पे अगर आप इसे 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80% आपका यहां पे आ रहा है, और इसको भी आप अगर 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90% आपका यहां पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो 75%, 80% और 90%, इन तीनों का परसेंटेज का यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पे आएगा हमारा 75% यानी कि 75/100 मल्टीप्लाई बाय आपका आएगा नेक्स्ट हमारा 20% का डिस्काउंट है तो 80%, देन 90%, ये दो वैल्यूज और आएंगी। सो 80% यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100 एंड 90 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट हुआ ये 25 टाइम्स, 25 से कैंसिल आउट हुआ 75 3 टाइम्स। परसेंटेज का साइन आपका एक बचा हुआ है, याद रखना ये होना जरूरी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 6 का 9 में मल्टीप्लाई, 54% आपका यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। ये देखिए आप सेम टू सेम 54 वैल्यू आएगी आपकी, वैल्यू 54%, उसको आप इनिशियल वैल्यू यानी कि आपकी 100% में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 46%।
ये भी एक प्रोसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हमने इनिशियली क्या किया है, आप देख सकते हो, हमने इनिशियली तीनों की अलग अलग परसेंटेज करके वैल्यूज निकाली हैं और उसको हमने इनिशियल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट किया है। पहले इनिशियल वैल्यू आपकी 100 थी जो कि 75 में कन्वर्ट हुई, फिर आपने वापस परसेंटेज निकाला तो आपकी 75% वाली वैल्यू 60% में कन्वर्ट हो गई, देन 60% वाली वैल्यू आपकी 54% में कन्वर्ट हुई, तो आपकी फाइनल वैल्यू 54% आई है। ये डिस्काउंट वाली परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट टोटल हमने कितना दिया है, तो वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू में से जो नई वाली फाइनल वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कितना डिस्काउंट दिया है तीनों का कंबाइन। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप मैं ये समझा पाया हूँ। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि हमारा सेम टाइप का है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एन आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% बिफोर बीइंग सोल्ड। तो इसको बेचने से पहले 10% डिस्काउंट दिया है और 5% डिस्काउंट दिया है। इफ इट्स मार्क्ड प्राइस इज 800, तो आप यहां पे देख सकते हो आपको सॉल्यूशन में मार्क्ड प्राइस उन्होंने पहले ही गिवन दे दी है, वो है आपकी 800। और जो हमारी मार्क्ड प्राइस होती है, जो हमें टैग पे गिवन रहता है, उसी पे हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और फिर हम जिस वैल्यू पे खरीदते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो ये शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी और मार्क्ड प्राइस जो हमारे टैग में मेंशन करी गई है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। उसको फाइंड करने के लिए हमें यहां पे इन दोनों डिस्काउंट्स को लगाना पड़ेगा। तो वही सेम प्रोसेस, या तो आप 800 का पहले 10% अलग से निकालो और फिर उस वैल्यू को जो आए उसका 5% अलग से निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी। या फिर जो मैंने एक और टेक्निक बताई थी आपको इन दी एंड, कि आप क्या करो, जो आपकी वैल्यू गिवन है 800, पहले हमारे पास 100% वैल्यू थी, इस बार हमें वैल्यू गिवन दी है 800, तो हम 800 पुट करेंगे। उसके बाद इस 10% को, ये जो डिस्काउंट मिला है, इसको 100% में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90% एंड ये आएगा हमारा 95%। तो हम यहां पे इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 90% एंड 95%। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुई, ये कैंसिल हुआ हमारा 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ हमारा 5 टाइम्स। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है हमारा यहाँ पे 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। सो 4 9 जा आपका यहाँ पे हो रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 19, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है 684। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट 10% का कराए इसलिए 90% वैल्यू बचेगी, और फिर एक और डिस्काउंट हमने 5% का किया है तो हमारी 95% वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से एक बार और सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आप यहां पे देखिए कि हमारी इनिशियल मार्क्ड प्राइस है 800, उस पे हमें सबसे पहले 10% का डिस्काउंट मिला है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, तो आपकी यहां पे वैल्यू आएगी 80। अब आपको जो 80 वैल्यू मिली है उसको आप 800 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको 720। अब 720 वैल्यू आने के बाद जब हमारे कस्टमर ने हमसे बोला कि उन्हें एक और डिस्काउंट चाहिए तो हमने उन्हें 5% का डिस्काउंट और प्रोवाइड किया। तो 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100। यहां पे 0 0 कैंसिल हुई, यहां पे ये कैंसिल आउट हो रहा है 36 टाइम्स में, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स में, 5 से 5 हुआ कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ रही है 36। अब आप यहां पे देख सकते हो कि 720 में से जब हम 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 684। वही सेम चीज हमारी यहां से भी निकल रही है, बस इसमें हमें 2 बार एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा के उसको इनिशियल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 80 का डिस्काउंट मिला तो आपको 800 में से आपने 80 को सब्ट्रैक्ट किया तो 720 आ गई फिर आपकी प्राइस। लेकिन आपने उसके बाद बोला कि हमें 5% का डिस्काउंट और चाहिए, तो जैसे ही आपको 5% का डिस्काउंट और मिला तो आपके 36 रुपए और यानी कि 36 रुपीज और कम हो गए, तो 720 में से 36 का डिस्काउंट और मिल गया, तो आपको फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 684 थी और मार्क प्राइस आपकी 800 आपको प्रोवाइड करी थी। लेकिन इसी चीज को हम नॉर्मल स्पीड में करने के लिए यहां पे इन दोनों परसेंटेज को 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाता है। यही समझाना चाह रहा था मैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा यही था, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे तो उनको यहां पे अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट करने की जगह इन परसेंटेजेस को हम यहां पे लेके चलेंगे साथ में और उसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन की बात चल रही है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए एक वीडियो में डाले ताकि आपका यहां पे अगर कोई डाउट होगा तो आई होप वो इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व हो गया होगा।
फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आगे और क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।